आप दुनिया में जब अलग अलग देशों में जाते हैं तो आपको भी ये सारे कॉमन सवाल होते होंगे और ख़ास तो इस्लामिक कंट्रीज़ में होते होंगे कि क्या मुसलमान सुरक्षित है वहाँ पे वगैरह। तो क्या उनके दिमाग में भी ये परसेप्शन किसी ने फिट कर दिया है कि गुजरात में या फिर पूरे देश में ये सारे मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं? हाँ, देखिए ये इस किस्म की जो बातें हैं, अब देखिए पहले तो क्या होता था, बंद। अब तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो ओपन है, यस। पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए मैं हमारे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो फ्राइडे में सरमन देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो, ये मत समझो कि ये बंद कमरे मस्जिद में है आपका। अब आप जो बोल रहे हो ना, ये पूरी दुनिया में जाता है, इसलिए अब बोलने में आप बहुत एहतियात रखना। तो इसलिए ये दादर वे ये जो बोलते हैं, हालांकि ऐसा हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन वो उनका पूरी दुनिया में फैलता है। हाँ, मुझे लोगों ने वीडियो सुनाई तो मैंने कहा हाँ है, ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। और मैं उसकी मिसाल उनको मैंने दी वहाँ पर। मैंने कहा देखो कि एक सबसे बड़ा अगर कोई मूवमेंट है मुल्क में, हिंदुस्तान में, वो है तबलीग जमात। यानी आज की तारीख में, एज आई एम टॉकिंग टू यू, एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार तबलीगी किसी न किसी ट्रेन में, बस में, कोई हवाई अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं ना कहीं दे मस्ट बी मूविंग। अच्छा, दे आर वेरी टिपिकल, 15-20 होते हैं, कुर्ता पजामा, वो सब पूरा, वो अपनी नमाजें 5 पढ़ते हैं, ट्रेन में भी पढ़ते हैं। इसमें मेरा खुद बेटा गया था अभी रमज़ान में जमात में, यहाँ अहमदाबाद से यमुना नगर गए थे, 5 नमाजें आई, वो इतने ही थे आसपास में। तो मैंने उसको पूछा तो बोले नहीं अब्बा जी, बोले नमाज का जब टाइम होता था तो हम खाली इतना पूछते थे, हम पढ़ सकते? अरे नहीं यार, आइए, अरे नहीं प्लीज़ नहीं आप प्लीज़, हट जाते थे। बोले एक किस्सा ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये होता है जो कि मुसलमान चल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले अटैक किसको होना चाहिए? तबलीग जमात वाले हो, तो अंधे को भी दूर से दिखेगा कि ये मुसलमानों का एक ग्रुप जा रहा है। तो ऐसा है, हाँ कुछ लोग हैं जिनका काम ये है, बट मैं बोलता हूँ ना, उनको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और जो जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि जैसे एमएस यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि अपने वक्त पर कोई नमाज पढ़ रहा था तो उसका हंगामा हो गया। कच्छ में भी अभी ऐसा हुआ कि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए कुछ ड्रामा कुछ पेश किया गया, तो वो स्कूल में प्रिंसिपल को माफ़ी मांगनी पड़ी और बहुत बड़ा मसला बन जाता है वो ये। तो क्या एक वर्ग है जो उसको जानबूझकर इन बातों को बढ़ावा दे रहा है? एक तबका है जिसकी दुकान चलती है इस पे, है, और वो पहले भी था, लेकिन वो क्या था कि उस जमाने में ये आपका सोशल मीडिया नहीं था। अब आप देखो ना, बदमाशी देखो, कहने लोगों का, यानी मुझे ये समझ में नहीं आता। आप देखो ना, ये बच्ची जो मणिपुर का किस्सा हुआ, बाकायदा वीडियो ली, यानी आप सोचो कि यानी घृणा क्या बोलोगे आप, यानी इनह्यूमन एटीट्यूड इससे ज्यादा हो सकता है? यानी दे आर टेकिंग प्लेजर, यानी इतना सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं, और ये छुपाने की चीज है, लेकिन उसको वीडियो लेते हैं। तो एक तबका है हमारे अंदर में कि जिसके अंदर में इंसानियत की सारी खत्म हो गई है। और मैं हमेशा, मेरे फादर कहते थे मुझे एक बात, बोले इंसान अगर बिगड़ेगा, नहीं यूं कहते थे, इंसान अगर बनेगा तो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा, और ये इंसान जब बिगड़ेगा तो फिर ये जानवर की सफ में चला जाता है, ये गाय बकरी भैंस हो जाएगा। मतलब एक तबका है हमारे यहाँ कि जो बोलता है ठीक है ना, मारे सू यार, वो तो हमारी वाइफ, हमारा बच्चा है ना, उनको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता हो, तो ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। मतलब ठीक है ना यार, आई एम हैप्पी विथ माय फैमिली, मी माय वाइफ एंड वो जो है, तो वो सफ में जाता है। उससे बिगड़ता है तो फिर वो शेर और भालू बनता है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरे का पेट फाड़ना। वो सेकंड सफ है जानवरों की, जिसमें इंसान बिगड़ता है तो वहां पहुंचता है। वो आपको ऐसे इंसान नजर आएंगे कि अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए, अपनी वो करने के लिए किसी को बर्बाद कर देना। और तीसरी सफ है ना, वो बिच्छू और सांप की है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बिच्छू डंक मारने से उसका पेट भरता है, पर मजा आता है। तो एक तबका है हमारे यहाँ कि मियाँ बीवी में झगड़ा करा देना, 2 पड़ोसियों में झगड़ा करा देना और मजे लेना। तो जब इंसान बिगड़ता है ना, तो वो जानवर से खतरनाक बन जाता है। और ये हमारे सामने है, मणिपुर या ऐसे कई हैं कि जब, तो अब ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, और उनके लिए सरकार को बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे जितने लोग हैं उनको तो हैं, नो डाउट, और वो हमारे सारे नैरेटिव को खराब कर देते हैं। हाँ, पूरे देश की छवि उसमें धूमिल होती है, वो हो जाती है।